और एक तरह से आध्यात्मिक शांति भी मिली। आज मैं आपसे जब बात एक युवा साथी पे आई गई है तो धर्म की बातें तो हमारे जोग जी भाई गायक कलाकार है, खूब बधाएंगे, लेकिन मैं आपको युवा पीढ़ी के लिए एक विशेष बात कह रहा हूं। आत्महत्या ये एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कोई अगर विचार कर ले कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने मेरे कई युवा साथियों को खोया है, मैंने कई नौजवानों को ऐसे दबाव में जाते हुए देखा कि उनसे कोई गलती हो जाती है और उसके बाद उनसे कोई गलती हो जाती है और वो दबाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ऐसी घटना मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे ओसिया के दो मित्र थे, 2 मिनट रुको सुनना तो। ओसिया में मेरे मित्र थे जिनके पता नहीं इतने मजबूत थे वो दोनों कि मैं हमेशा कहीं खड़ा रहता था तो उनकी मिसाल देता था। प्रदीप और नवरत्न दोनों मजबूत है, कोई भी दबाव आए ये झेल लेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो ऐसा पारिवारिक दबाव था उसको झेल ही नहीं पाए और खुद तो दोनों गए और मां भी साथ में चली गई। युवा था, शादी में 4 महीने हुए थे। एक भाई नौजवान था जिसकी शादी होने वाली थी, सब अच्छा खासा संपन्न परिवार, 1 मिनट में लीला समाप्त। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गलती इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उस गलती को सुधारे कैसे। और हमें भी ध्यान रखना है इस तरह का टॉर्चर ना बनाएगा संसार से ही चला जाए। भाई जीव तो रही तो और कोई देव दिया पर कहीं देव, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं हो रही है हमारे अंदर कहीं के मानसिक दबाव झेलने की ताकत कम हो गई। हम कहीं ना कहीं अकेले हो गए, अपनों के साथ बैठना छोड़ दिया है, अपनों को मन की बात बताना छोड़ दी है। इस वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जगह जगह पर देखते ये घटना हो गई, वो घटना हो गई। मुझे दुख है इस बात का कि हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अगर भूल हो जाती है तो भूल को सुधारना पड़ेगा और कोई भी मन की बात हो तो अपनों को बतानी चाहिए, अपनों के जहन में डालनी चाहिए और अपना को समझनी चाहिए। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी। डिजिटल जमाना है, पहले तो छोटी मोटी गलती सामने नहीं आती थी, आजकल तो ये तीसरी आंख हर जगह पर एक्टिव रहती है और फोन के माध्यम से तो इतने सारे सिस्टम आ गए, कोई किसी का कुछ भी बना सकता है। तो गांव वालों को ये भी ध्यान रखना है कि इन सब बातों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ गलतियां हो जाए, गलतियों को सुधारना है और ऐसी गलतियां भी नहीं करनी है जिससे हमारा काम खराब हो। और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को मानव कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए और अपनों का नाम रोशन कैसे हो ऐसे कामों में लगानी है। और अपने को इतना व्यस्त रखना है, अपने को नेक कार्यों में इतना व्यस्त रखना है कि अपने पास खाली दिमाग ही नहीं है। बूढ़िया कहे नहीं खाली दिमाग शैतान रो घर गए, भैया थोड़ी गए गला थोड़ी है, मैं तो सही बात आ गया। कई पहला अपने बुढ़िया इतना बिजी रखता, सुबह 6 बजे उठान देता, कई बार 5 बजे उठान देता और सुबह सुबह तक सुबह दिन से बिजी हरू कर देता अपन तो क्या नहीं को मिलता। आदमी बिजी रहता 9 बजे तो नींद आ जाती, ध्यान है दिन सुबह 5 बजे उठना है। अब मैं तो क्या कोई 9 बजे उठे 10 बजे उठे। तो हमें बुजुर्गों की बात का भी अनुसरण करना है और
कोई भी काम हो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संसार कैसे हो वैसे काम करना है, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों का भला कर सके, साथ दे सके और ऐसी घटनाओं को रोक सके। बोपा जी ने यहां बुलाया, मान सम्मान दिया और आप सबने प्यार लाड कोट किया, इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। बातें तो आज बहुत करनी थी, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है तो मन से निकलती नहीं है बहुत सारी बातें। तो फिर कभी आएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और मेरे लायक कोई भी आदेश है तो आप जरूर बताना। आपका भाई होने के नाते 100% प्रयास करूंगा कि वो काम करूं। और मैं तो नगद बना भगवान से, तेजाजी महाराज से, माँ कुलदेवी से, केतेश्वर दाता से यही अरदास करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस जीवन को अपनों की सेवा में, अपनों के मान सम्मान यश वैभव के लिए लगा देना, ऐसी शक्ति देना कि हमेशा सकारात्मक काम करूं और अपनों का हित कैसे हो, अपने लोगों को आगे कैसे लेके जाऊं, इसके लिए जो भी यथासंभव कार्य हो करने की मुझे शक्ति देना, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, राम राम साहब।